आज हम 11वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1C.2 के लिए। ठीक है, 1C.2 में बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको हम एक एक करके सबको हल करते जाएंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे क्लास में चला जाता हूँ, कक्षा 10वीं में। कक्षा 10वीं में आपने सर्वसमीका पढ़ा था, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका में क्या था, जैसे कि साइन थीटा था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ अन्य फॉर्मूला है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसी फार्मूला पे आधारित केवल इतने फार्मूला से हम प्रश्नों को हल करेंगे इस प्रश्नावली का। जैसे कि पहला प्रश्न है, इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग बराबर में 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी पूरे का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अनुसार ये a है और ये b है, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस वाले फॉर्मूला की मदद से 1 हो जाएगा, तो इसके जगह रख देंगे 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा RHS जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, 2 लाइन का प्रश्न है। उसके बाद दूसरा है साइन की घात 3 थीटा प्लस कॉस की घात 3 थीटा। ठीक है, बराबर में हमें क्या लाना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये भी केवल फार्मूला बेस्ड पे है। एक फार्मूला होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3, इसका फार्मूला होता है a प्लस b, और यहाँ पे a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में a इंटू b। ठीक है, ये एक फार्मूला होते हैं, इसी पे आधारित रहेगा। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, अब इसकी तुलना करना, a की जगह ये और b की जगह ये, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ये वाला मिल गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a का वर्ग प्लस b का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। तो इसके जगह फिर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, इसके जगह तो 1 हो गया, और ये इसको लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब इसी का तीसरा देख लेते हैं, तीसरा। ठीक है, तीसरा में क्या बोला जा रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, बराबर में है 1, इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला। ठीक है, चाहोगे तो ऐसे साइड में लिख भी सकते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चूंकि करके लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इतना की जगह कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। अब ये हमारा एलएचएस है। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/सेक थीटा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर में है तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट गए, बच गया क्या 1, और यही क्या है आरएचएस है। इस प्रकार से इसको भी बना देना है। बहुत ही सरल सरल प्रश्न है। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर को। इसी का चौथा नंबर क्या है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग बराबर में है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक की क्लियर है। अब अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, माइनस कॉट थीटा का वर्ग प्लस 2 बराबर में। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 2ab। ठीक है, ये वाला। तो इस फार्मूला में मान रखेंगे इधर एलएचएस में। तो एलएचएस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को मैं 1/कॉट थीटा लिख सकता हूँ, और पहले से कॉट थीटा है प्लस 2। ठीक है, कॉट थीटा और कॉट थीटा कट जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि टेन थीटा बराबर कितना होता है 1/कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कितना बच गया, खाली 2 बच, और पहले से और 2 है, ये और ये कट जाएंगे, तो बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा आरएचएस। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नों को बनाते जाना है। अब है पांचवा नंबर, इसमें क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या सिद्ध करना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे एलएचएस लेंगे। ठीक है, आरएचएस तो लाना है। इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऐसा नहीं करेंगे, सेक को मैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और कोसेक को 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये वाला फार्मूला से और ये वाला फार्मूला से। तो अब दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा साइन के इधर गुना और कॉस के इधर गुना, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ये हो गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब अलग अलग कर लेते हैं इसको, एक बार हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और एक बार हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के लिए। अब फिर से उल्टा हो जाएगा, 1/कॉस कितना हो जाएगा, इसके अनुसार से सेक हो जाएगा और एक हो जाएगा कोसेक। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा आरएचएस। तो इस प्रकार से प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। अब जो है प्रश्न क्रमांक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा में क्या है, दूसरा का पहला, उसमें भी हमें वही सिद्ध करना है, साइन की घात 4 थीटा माइनस में कॉस की घात 4 थीटा। ठीक है, ये प्रश्न दे दिया हुआ है
अब उसको हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो LHS ले लेंगे। LHS में मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप घातांक का नियम पढ़े हो, एक की घात m और उसकी घात n है, तो एक की घात m इंटू n वाला फॉर्मूला। ठीक है, छठी सातवीं क्लास में पढ़ते हो इसको, तो इसके अनुसार ये हो गया। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला बना है, यहाँ पे बना हुआ है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे a की जगह कितना रखोगे, पूरा साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। ठीक है, और b की जगह कितना रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे, इतना पूरा वैल्यू। ठीक है, ये पूरा a और ये पूरा b, तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा, सर्वसमीका से 1 हो जाएगा, तो 1 गुणित साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो वही रहेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा RHS। ठीक है, आया समझ में। दूसरा बता देता हूँ, दूसरा में क्या है, 10 की घात 4 और प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 की घात 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर में हमें सिद्ध करना है सेक की घात 4 सेक की घात 2, सेक की घात 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS में क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा उभयनिष्ठ निकाल सकता हूँ मैं, ये निकल गया। यहाँ पे बचा 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, अब चूंकि हम क्या फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, या फिर केवल 10 स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 को पक्षांतर करेंगे, दोनों फार्मूला प्रयोग करेंगे। इस वाले में इस फार्मूला का और इसकी जगह इतना मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो आपस में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, सेक की घात 4 थीटा माइनस में सेक थीटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। बस RHS। आगे देखते हैं, अब है प्रश्न क्रमांक तीसरा में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या है, तीसरे का पहला, इसमें 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस में है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में है 1। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, जस्ट अभी लिखे। इसी प्रकार इसके जगह में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये LHS है हमारा, LHS हमेशा लेके चलना है ना। अब देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1/कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं मानों को रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में। आगे है दूसरा, देख लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में हमें सिद्ध करना है 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही सरल है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि 1 प्लस कॉट थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं टेन थीटा वाला। ठीक है, इसी बस का प्रयोग करना है, और एक यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना की जगह लिख दिया।
अब ये 1/cot थीटा को मैं अलग लिख देता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इस sec स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, 1/cot कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो एक साथ जमा के लिख देते हैं, 10 स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा हमारा RHS है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, बहुत ही सरल था। अब है आगे तीसरा नंबर है 1 + 10 स्क्वायर थीटा और 1 - 10 स्क्वायर थीटा बराबर में सिद्ध करना है खाली 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर में सिद्ध करना है 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो LHS लेंगे। देखो यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिखेंगे भाई, sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा और 1 + कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और 1/कोसेक की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन बटा कॉस एक साथ हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन बटा कॉस कितना होता है, 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। साइन बटा कॉस 10 होता है, कक्षा 10 में पढ़ चुके हो इसको। ये हो गया इसका आंसर। अब उसके बाद एक ठोक और है 1 + चौथा नंबर 1 + 10 थीटा अपॉन में 1 - 10 थीटा, ठीक है। इसके बराबर हमें सिद्ध करना है cot थीटा +1 और cot थीटा -1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में देखिए 1 + 10 थीटा, 10 थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/cot थीटा, ठीक है, पूरे के बटा में, फिर से 1 - 1/cot थीटा, ठीक है। अब देखो इसका LCM लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा 1, इसके लिए भी बटा 1, तो तिर्यक गुणा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा cot थीटा +1 बटे में cot थीटा, और नीचे में हो जाएगा cot थीटा -1 बटे में cot थीटा। ये cot थीटा और cot थीटा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा cot थीटा +1 अपॉन में cot थीटा -1। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें बना लेना है, ठीक है। आया समझ में। अब है प्रश्न क्रमांक 4 का पहला देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, 1 - cos A बटा sin A बराबर में sin A 1 + cos A, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसके लिए क्या है, देखो यहाँ पे थीटा की जगह A है, उसमें ऐसा नहीं समझना है कि थीटा की जगह A दे दिए मतलब क्या है, ऐसे करके हड़बड़ाना नहीं है, बस थीटा की जगह वो दे दिए। LHS ले लेते हैं सबसे पहले, तो LHS में 1 - cos A बटा sin A, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि कक्षा 10वीं में हर का परिमेयकरण करते हो, वैसे यहाँ पे भी हर का परिमेयकरण करेंगे, लिख देंगे हर का परिमेयकरण, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin A और 1 - cos A बटे में कितना हो जाएगा, sin A, और sin A का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर A, ठीक है। यहाँ तक ही क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले पद को देखो, ये जो sin स्क्वायर A है, फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली sin स्क्वायर A का अगर हम मान निकालना चाहें तो 1 - cos स्क्वायर A लिख सकता हूँ। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ऊपर वाला वैसे का वैसे रहेगा, उसको भी कुछ नहीं करना है। 1 - cos A, यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं इसके जगह 1 - cos स्क्वायर A, ठीक है। अब देखिए ये 1 को भी वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
साइन ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग वाला फार्मूला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए के जगह एक है और बी के जगह कॉस है, उसके बाद ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस ए ऊपर में भी है और नीचे में भी, कट जाएगा, कट गया भाई। अब बचा क्या नीचे में, नीचे में बच गया साइन ए और सॉरी ऊपर में बच गया साइन ए और नीचे में बच गया 1 प्लस कॉस ए, और यही क्या है आपका RHS में दे दिया गया है, ठीक है। ये वाला प्रश्न ये मिल गया, ठीक है। दूसरा है कोसेक ए बटे में है कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस 1, और उसके बाद है प्लस कोसेक ए अपॉन में कोसेक ए प्लस 1 बराबर में सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए निकालना, ठीक है। तो LHS लेंगे, ठीक है। क्या क्या है भाई LHS में, कोसेक ए अपॉन में कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन में कोसेक ए प्लस 1। अब इसका लघुत्तम लेंगे इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। ये हो गया, और तिर्या गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। यहाँ पे है कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1 प्लस, ये वाला प्लस को लिखेंगे, उसके बाद कोसेक ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक के हो गए। अब इसका अंदर में गुणा करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर चाहोगे तो ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी कोसेक और यहाँ पे भी कोसेक है, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है। अंदर में क्या बच गया, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन बचेगा, यहाँ पे बच गया कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1, ये बच गया, ठीक है। उसके बाद ये अगला पद है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का वर्ग, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा कोसेक ए। अंदर में क्या बचेगा, एक बार कोसेक ए और एक बार कोसेक ए, मतलब 2 कोसेक ए, ये हो जाएगा 2 कोसेक ए, ठीक है। और नीचे में क्या बच जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक का वर्ग एक ही रहता है, ठीक है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, 2 कोसेक और कोसेक का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे एक तो बता देता हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से अगर एक का पक्षांतर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से इतना की जगह में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर ए और इंटू बटे में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे 2 तो आ गया है, अब सेक स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, ठीक है। और कॉट स्क्वायर ए की जगह कितना लिख सकते हैं, बटे में यहीं भी लिख देते हैं। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, कॉट के लिए फार्मूला होता है ना, कॉस थीटा बराबर हम लिखते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये वाला फार्मूला हम जानते हैं। और टेन के लिए क्या रहता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये 2 फार्मूला है जो आप कक्षा 10वीं भी पढ़ चुके हो। अब यहाँ से देखिए
हमने क्या किया, कोसेक को क्या लिखा 1/sin और कॉट को क्या लिख दिया कॉस बटा साइन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे इसका हो जाएगा 2, ये साइन कहाँ जाएगा, इस साइन के साथ कट जाएगा और बच जाएगा 1/cos स्क्वायर, ठीक है। और 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो 2 सेक स्क्वायर a, इसके जगह हम क्या लिख देंगे सेक लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। अब है प्रश्न क्रमांक चौथे का जो तीसरा है, ठीक है। चौथे का तीसरा को आप लोग मत बनाना, ये काफी बड़ा है, ठीक है, इसको रहने देते हैं।